नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आज आपको ज़रा हट के कहानी सुनाती हूँ। एक कहानी जो मैंने लिखी थी और मुझे बहुत पसंद है। बात आज़ादी से पहले की है। वो हवेली के आंगन के उस पार रहती थी। वैसे तो ठाकुर साहब की तीसरी पत्नी कहलाती थी, पर ब्याहता नहीं थी, इसलिए सबसे नई थी और जाहिर है ठाकुर साहब को बहुत प्रिय थी। दोनों पत्नियों की आंखों में खटकती थी वह। उसका हवेली के इस पार आना बड़ी ठकुराइन ने निषिद्ध कर रखा था। मंझली कुछ न कहती, दूर से देखा करती। जितनी रूपवती थी उससे दोगुना श्रृंगार जो करती थी। हर समय मुंह में पान के पीड़े की लाली रहती या होठ ही लाल थे कमबख्त के। दूर से दिखाई नहीं देता था। ठाकुर साहब शौकीन थे, कुछ भी घर में ले आते थे। एक रात्रि के अंधेरे में उसे ले आए थे। स्त्रियों का राय मशवरा लेना उनकी मर्दानगी के खिलाफ था। सुख के दिन बीते और परिवार पर गाज गिरी। हुआ यूं कि ठाकुर साहब की 9 वर्ष की पुत्री, जिसका विवाह उन्होंने पिछले वर्ष किया था, वैधव्य को प्राप्त हुई। जब घर में खबर आई तो वो बच्ची अपनी गुड़िया की शादी रचा रही थी। ऐसे में काम आई आंगन के उस पार वाली स्त्री। वो नन्ही बच्ची को जबरन आंगन के इस पार ले गई। एक भी बेहुदा रस्म उसने ना होने दी। इस मामले में ठाकुर साहब के साथ अंदर ही अंदर दोनों पत्नियां भी तीसरी वाली पत्नी के साथ थी। 2-4 महीने में घर में सब ठीक हो गया। जीवन में वो आगे बढ़ गए। फिर एक पुत्र और एक पुत्री की मां बन गई। अब घर की बर्फ पिघल रही थी। आंगन के उस पार उसके घर के भजन कीर्तन की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। उसके छोटे बच्चे घुटनों चलकर इस ओर आ जाते और अपने भोलेपन से बड़े भाई बहनों के साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे कि दूध में शक्कर मिल जाती है। तीनों स्त्रियां बैठती कभी कभी और अपने सुख दुख कहती। पहली पत्नी के 2 पुत्रियां थीं, पुत्र नहीं था, इसलिए ठाकुर साहब ने दूसरा विवाह किया था। किंतु मंझली पत्नी का क्या? उसकी तो पुत्र था। फिर तीसरी बोल पड़ी, नहीं दीदी, मैंने ठाकुर साहब से शादी नहीं की। मुझे तो ये कोठे से खरीद कर लाए हैं। मुझे स्वयं भी अपने माता पिता का पता नहीं है। इन तीनों स्त्रियों के अलग अलग दर्द थे और ये दर्द ही उनकी आपस की मित्रता का कारण बना था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि ये तीसरी वाली पत्नी बिना कुछ बोले जैसे घर में आई थी वैसे ही चली गई। जाते जाते एक पत्र छोड़ गई थी उन दोनों स्त्रियों के नाम, जिसमें लिखा था, हो सके तो मेरे मालिक से कहना मैं बेवफा नहीं थी। उन्होंने मुझ पर शक किया, इसलिए अब उनका मुझ पर कोई हक नहीं रहा। दोनों स्त्रियां रो पड़ी थी, अपने हिस्से में आई बेवफाई को याद करके। यह सचमुच उस कुजात की हिम्मत और अपनी गुलामी का शौक मना रही थी। काफी देर विलाप करने के बाद बड़ी ठकुराइन ने दोनों बच्चों को उठाया और आंगन के उस पार रहने चली गई। अब ठाकुर साहब का वहां जाना निषिद्ध हुआ था। धन्यवाद।